टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, ये उत्तराखंड का लोअर पीसीएस का जो 2016 का एग्जाम हुआ था 20 नवंबर 2016 का, उसका पेपर है ये। जीएस और प्लस जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, 150 क्वेश्चन है इसमें। इसमें ऑफिशियल की भी आ गई है अभी, और इसीलिए ये मैं पेपर अभी आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ऑफिशियल की कुछ फैक्ट भी मैंने जोड़ दिए हैं। और ये एज पर ऑफिशियल की, जो कि यूकेपीएससी की साइट पे आई है, उसके हिसाब से है ये, तो एकदम करेक्ट है ये 100%, जो भी कमीशन ने दिया है। अब ये जो लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो बाकी स्टेट पीसीएस की और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जनरल स्टडीज के और करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि दूसरे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी अभी आए हैं ये। और ये वैसे भी उत्तराखंड के जो जितने भी लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें से 85% तो ओवरऑल कॉमन होता है, 10-15% स्टेट का पूछा जाता है। तो वही 10-15% केवल उत्तराखंड वालों के लिए, बाकी पूरा पेपर जितने भी लोग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें विच, पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है पौरी गढ़वाल के पास। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से पौड़ी गढ़वाल के पास मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है। सेकंड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में, और इसमें राइट आंसर आपको करना है कि इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो सत जो ताल है वो है नैनीताल में, फिर द्रोण सागर ताल है काशीपुर में, दोदी ताल है ये उत्तरकाशी में, और बिरही ताल है चमोली में। तो सेकंड का आंसर होगा इसमें 3, यानी बी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर हैज इट्स कॉन्फ्लुएंस एट रुद्रप्रयाग। देखिए 5 प्रयाग होते हैं, उनके नाम आप देख लीजिए, उनके नाम आप याद कर लीजिए, ये जितने भी एग्जाम्स हैं सब में इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है फिगर उसका पूरा। सबसे पहले अलकनंदा बद्रीनाथ से स्टार्ट होती है, फिर अलकनंदा में धौली गंगा मिल जाती है, और जो मिलती है जिस जगह उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा कंटिन्यू करती है और फिर यहाँ पे नंदाकिनी मिलती है। नंदाकिनी जिस जगह पे मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा कंटिन्यू करती है। देखिए ये बाकी सब ट्रिब्यूटरी हैं, मेन रिवर है अलकनंदा। फिर अलकनंदा और आगे बढ़ती है, फिर पिंडर गंगा इसमें मिल जाती है, और ये किस जगह पे मिलती है उस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ जाती है और फिर इसमें मंदाकिनी रिवर मिलती है और उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर फाइनली अलकनंदा फिर आगे बढ़ जाती है और उसमें ये भागीरथी रिवर मिलती है जो कि गंगोत्री से निकलती है। देखिए ये ऊपर दिया हुआ है, और ये फाइनली देवप्रयाग में मिलते हैं, और गंगा हरिद्वार के ये आसपास बन के और फिर यूपी में इंटर कर जाती है एज ए गंगा। ये 5 प्रयाग हैं, ये आपको याद रखना चाहिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए। और ये जो ये ग्लेशियर है, जैसे यमुनोत्री से यमुना निकलती है, भागीरथी रिवर किस ग्लेशियर से निकलती है, वो है गंगोत्री। मंदाकिनी रिवर किस ग्लेशियर से ये मतलब केदारनाथ से निकलती है, और ये अलकनंदा ये बद्रीनाथ से निकलती है। ये प्लेस के नाम है ओरिजिन के, तो ये आप याद रखिए। ये 5 प्रयाग आप याद रखिएगा, जितने लोग उत्तराखंड और यूपी पीसीएस का एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उनको याद रखने चाहिए ये। फिर पांचवा क्वेश्चन है, विच हिमालयन जोन रिसीव्स हाईएस्ट रेन ड्यूरिंग मानसून पीरियड। देखिए हिमालयन जोन पहले देख लेते हैं, ये है फिगर उसका। और अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर होते हैं ग्रेटर हिमालय, जो कि 5,000 मीटर के आसपास जिनकी हाइट है। फिर उसके बाद है लेसर हिमालय, इनको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, उनकी 3,500 से 4,500 है। फिर उसके बाद सबसे नीचे साउथ में होते हैं साउथ शिवालिक, फिर उसके बाद तेराई प्लेन्स होते हैं। उस शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में होते हैं आउटर हिमालय। तो ये आउटर हिमालय है जो कि सबसे ज़्यादा, मानसून जब सीजन आता है तो देखिए मैक्सिमम मानसून प्रेसिपिटेशन होता है 1500 से 3,000 मीटर के बीच में, यानी कि आउटर हिमालय में होता है मैक्सिमम। मानसून जो मिलती है वो मैक्सिमम आउटर हिमालय में मिलती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं मेडिटेरेनियन सी की तरफ से नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच में कभी भी। जनवरी में मोस्ट प्रॉब्ली आते हैं जब ये गेहूं की फसल बेकार हो जाती है। नॉर्थ इंडिया में जनरली आते हैं, और इसमें जो भी ये जितनी भी जेट स्ट्रीम चलती हैं उसी के साथ आ जाते हैं ये। तो ये बाकी इसका ये है, तो आउटर हिमालय इसका आंसर होगा। ये आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट जो रेनफॉल होती है मानसून पीरियड में वो हिमालय के आउटर हिमालय वाले पार्ट में होती है, तो फोर्थ का होगा बी। फिफ्थ, ये काफ़ी फैक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आ चुका है। टी क्रॉप के लिए मोस्ट सुटेबल
सॉइल कौन सी होती है यानी कि मृदा? वो है लाइट क्ले एलुवियल सॉइल। तो फिफ्थ का आंसर होगा डी, ये आप इसको याद कर लीजिए। सिक्स्थ है सेंसस ऑफ उत्तराखंड से। इस पे मैंने वीडियो शायद बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ तो आप बता दीजिएगा, मैं उसमें बना दूंगा आपको। उसमें सेंसस 2011 के उत्तराखंड के जो भी फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से ये नैनीताल का जो डिस्ट्रिक्ट का पोजीशन है वो फोर्थ प्लेस पे है। सेवेंथ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ट्रेडेड विद तिब्बत बिफोर 1962 चाइना वार? इंडिया और चाइना के साथ जो वॉर हुआ था 1962 में, तो उसमें वही पूछ रहा है कि कौन सी ट्राइब या जनजाति थी जिसने कि तिब्बत से ट्रेड किया था, वो थी भूतिया। तो सेवन का होगा सी। एट का क्वेश्चन है एट विच प्लेस पीपल ऑफ उत्तराखंड वोव्ड नॉट टू फॉलो द कुली बेगार? तो कुली बेगार एक्चुअली बंद करने के लिए 1921 में किस प्लेस पे लोगों ने कसम खाई थी? वो थी बागेश्वर। कोटेश्वरा डैम ये किस नदी में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? भागीरथी में। भागीरथी अभी हमने देखा था, ये कहाँ से निकलती है भागीरथी? ये गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, तो आप याद रखिएगा ये। फिर क्वेश्चन है द फर्स्ट डेयरी फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड। ये पहला जो डेयरी फेडरेशन उत्तराखंड का था वो हल्द्वानी में इस्टेब्लिश किया गया था। 11th क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में बना था ये। 12th क्वेश्चन है गढ़वाल डिवीजन, एक देखिए, एक गढ़वाल डिवीजन है और एक कुमाऊं डिवीजन उत्तराखंड में, और 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये उस हिसाब से गढ़वाल डिवीजन कब स्टेब्लिश हुआ था? 1969 में। 13 क्वेश्चन है कि कितनी सीट रिजर्व है उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि उत्तराखंड विधानसभा में एसटी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए? देखिए उत्तराखंड विधानसभा में टोटल 71 एमएलएज हैं यानी कि टोटल 71 सीट्स हैं, उसमें से दो है एसटी के लिए। फिर 14 क्वेश्चन है ऑपरेशन स्माइल जो कि उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था वो किससे रिलेटेड था? वो मिसिंग चिल्ड्रन को फाइंड करने के लिए था। देखिए ऑपरेशन स्माइल ट्रेसेस मिसिंग चिल्ड्रन इन उत्तराखंड। तो ये ऑपरेशन स्माइल जो उत्तराखंड में चलाया गया था वो जो भी वहाँ पे मिसिंग चिल्ड्रन है उनको फाइंड करने के लिए चलाया था उत्तराखंड की पुलिस ने। 15 है मुद्रा राक्षस। ये जून में जो भी इसकी डेथ हुई तो ये था हिंदी नॉवलिस्ट। 16 क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल जो लगाया गया था उत्तराखंड में 2016 में, जब हरीश रावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया था। तो ये आर्टिकल 356 के तहत ही लगाया गया था। इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। जब भी मतलब स्टेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये लगा दिया जाता है। 17 क्वेश्चन है, ये काफी न्यूज में था एक्चुअली, ये पोटेशियम ब्रोमेट के ऊपर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था, तो उसी से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेम द हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन ब्रेड प्रिपरेशन। कि कुछ ब्रेड में ये पाया गया था कि जो पोटेशियम ब्रोमेट है उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। तो 17 का आंसर है बी, पोटेशियम ब्रोमेट को यूज करते हैं ब्रेड प्रिपरेशन में। देखिए ये की दी हुई है, इसमें आप देख भी सकते हैं 17 था ये, और इसका आंसर है बी। फिर 18 है विच ग्रुप इज नोन एज फर्स्ट एथनिक ग्रुप ऑफ उत्तराखंड। सबसे पहला एथनिक ग्रुप उत्तराखंड का कोल है। 19th है वेयर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पनवर रूरल्स। पहली कैपिटल पनवर रूरल्स की थी चांदपुर गढ़ी में। फिर 20 हु वाज द एडिटर ऑफ घरवाली समाचार पत्र। तो वो थे विशंबर दत्त चंदोला। तो विशंबर दत्त चंदोला पहले एडिटर थे गढ़वाली समाचार पत्र के। फिर किस फ्रीडम फाइटर को कहा जाता है हीरो ऑफ पेशावर एपिसोड? चंद्र सिंह गढ़वाली को बोला जाता है, आप याद रखिएगा। चंद्र सिंह गढ़वाली को हीरो ऑफ पेशावर एपिसोड बोला जाता है। 22 इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स तहरी किंगडम मर्ज विद इंडिपेंडेंट इंडिया? तहरी किंगडम थी वो इंडिपेंडेंट इंडिया से मर्ज हुई 1949 में। फिर ये खेल रत्न, ये मैंने प्रतियोगिता दर्पण में भी आपको बताया था, ये जो समरी बनाई थी अभी अक्टूबर की, तो उसमें 2 अगस्त 2016 में चार खिलाड़ियों को दिया गया इस बार राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि स्पोर्ट्स में इंडिया का हाईएस्ट पुरस्कार है। जीतू रॉय, साक्षी मलिक, पीवी संधू और दीपा कर्माकर, चार लोगों को। तो बाकी अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
देखिए सेकंड पार्ट है ये उत्तराखंड पीसीएस, जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसकी ऑफिशियल की आ गई। ऑफिशियल की के हिसाब से मैं ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही, और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसमें 85% के क्वेश्चन आते हैं जीएसजी के और करंट अफेयर, जो कि नॉर्मली सभी के लिए कॉमन होते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए। 10 से 15% आते हैं क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग 23 क्वेश्चन तक देख चुके थे। राजीव गांधी खेल रत्न 4 खिलाड़ियों को मिला है। जीतू राय शूटिंग से रिलेटेड है, साक्षी मलिक रेसलिंग से रिलेटेड है, पीवी संधू बैडमिंटन और दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं। फिर 24 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी साइट इसमें से इंडिया की 2016 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें ये ऐड की गई है। वो थी आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नंदा। देखिए 3 नई साइट, एक सबसे पहली है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नंदा महाविहारा, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी, सॉरी नंदा में बोल रहा हूँ, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि नालंदा में है, बिहार में। दूसरी है कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि आर्किटेक्चरल वर्क है ली कोर्बूसियर का, चंडीगढ़ में। इनको चंडीगढ़ का एक्चुअली चीफ आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। चंडीगढ़ की डिजाइन इनने की थी, ली कॉर्बूसियर, इनका नाम याद रखिएगा आप। और तीसरी साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम में, जो कि ये 3 साइट 2016 जुलाई में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया में, मतलब इंडिया से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई थी। तो आप इन तीनों के नाम याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए ये 3 साइट इंक्लूड की गई थी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया। तो आप ये याद रखिएगा, सबसे पहली नालंदा यूनिवर्सिटी, दूसरी ये आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसियर चंडीगढ़, और तीसरा कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। 3 साइट है, उनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। फिर 25 क्वेश्चन है कि एट पर द 2011 सेंसस, देखिए ये भी सेंसस का सवाल है, ये उत्तराखंड के सेंसस से रिलेटेड। आप बताइएगा कि अगर उत्तराखंड के सेंसस पे वीडियो बनाना है तो मैं उसमें बना दूंगा, कमेंट पे लिख दीजिएगा। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें उत्तराखंड की रैंक क्या थी पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो वो 20th रैंक थी, आप याद रखिएगा। उत्तराखंड की 20वीं रैंक है पॉपुलेशन वाइज पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, यानी कि 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी में। 29 में ए और बी दो स्टेटमेंट दिए हैं, और उनमें से पूछ रहा है ट्रू कौन सा है। सबसे पहला सेक्स रेशियो इन हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड इज हायर देन दोज इन द प्लेन्स। ये करेक्ट है कि हिल डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड के हैं उसमें सेक्स रेशियो ज़्यादा है। और दूसरा है कि द मेल्स फ्रॉम द हिल डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो पूरे इंडिया की रियलिटी है, तो स्टेटमेंट ए और बी दोनों ट्रू है। 26 का होगा ए। 27 है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट 1956 में लाया गया, तो उसको बेसिस क्या था, जो कि स्टेट्स नए तरीके से और रीऑर्गेनाइज करने के लिए, नए तरीके कुछ स्टेट में काट पीट के और नए स्टेट क्रिएट करने के लिए, तो वो बेसिस मेन था लैंग्वेज, जिस लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में ये लिखा हुआ है बिल्कुल साफ। पहला किंग कौन था तेहरी स्टेट का, वो था सुदर्शन शाह। 28 का होगा बी। 29 है फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड का कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल ये स्टैब्लिश की गई थी 1973 में। फिर आईआईएम जो कि उत्तराखंड में, वो कहाँ पे है, काशीपुर में है। 30 का होगा डी। 31 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी जो एनुअल रिपोर्ट बनाता है वो किसको सबमिट करता है, तो वो गवर्नर ऑफ, जो भी गवर्नर होगा उस स्टेट का उसको। जैसे कि अगर यूपीएससी अपनी जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सबमिट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वैसे ही स्टेट में जो भी कमीशन होगा वो गवर्नर को करेगा। तो 31 का होगा सी। 32 में स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की टर्म पूछ रहा है ये भी ये दिया हुआ है काफ़ी, ये काफ़ी सिंपल सा है ये। 5 साल होगी या फिर 65 साल, जो भी मैक्सिमम होगी। तो 32 का होगा ये। 33 है कि पंचायत के लिए प्रोविजन किस आर्टिकल में, वो 243 में है। 33 का होगा सी। 34 है किस चीफ मिनिस्टर, कौन से चीफ मिनिस्टर ऐसा था उत्तराखंड का जिसने 50% सीट पंचायत में वुमेन्स के लिए ये रिजर्व करने का डिसीजन लिया था, वो थे बीसी खंडूरी। 34 का डी है। इसमें 35 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 2014-15, ड्यूरिंग 2014-15
में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किस स्टेट की थी, वो थी उत्तराखंड की। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ये, लेकिन ये है ये ऐसा। 35 का डी है। 36 मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड विधानसभा में जो कि अपॉइंट किया जा सकते हैं, उनका नंबर है 12। देखिए उत्तराखंड विधानसभा में टोटल सीटें हैं 71, और ये रूल है कि 15% लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बनाई जा सकती है, तो उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए, तो 12 है वो टोटल। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया, वो है बांग्लादेश। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसकी एक ट्रिक भी है कि जो भी इंडिया के साथ बाउंड्री, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा कि उनकी बाउंड्री लेंथ को याद रखने की ट्रिक है। और बाउंड्री लेंथ को भी याद रखने की ट्रिक है, और जो भी कंट्री इंडिया से बाउंड्री शेयर करते हैं उसमें उनकी भी ट्रिक है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए बचपन में एमबीए किया, बीए से होगा बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और इंडिया के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश की है। सी एच चाइना, यानी कि चाइना की, इंडिया चाइना की सेकेंड लॉन्गेस्ट लेंथ है। बांग्लादेश की 4,000 के करीब, 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और फिर चाइना की है 3,500 के आसपास। और पी ए एन, यानी कि पी ए से पाकिस्तान हो गया, पी से पाकिस्तान हो गया, ए से ये पी ए से पाकिस्तान हो गया, एन से हो गया नेपाल, और फिर ये हो गया म्यांमार, और फिर हो गया भूटान, और सबसे छोटी इंडिया जो बाउंड्री शेयर करता है वो है अफगानिस्तान। बचपन में एमबीए किया, आप याद रखिएगा। और सबसे लॉन्गेस्ट जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। 38 नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये लोकेटेड है मेघालय में। 39 है शोला फॉरेस्ट, ये साउथ में है, साउथ पेनिनसुलर हिल्स में, तो 39 का ए होगा। 40 विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। देखिए कॉपर का अगर आप देखेंगे, ये पूरा मैंने एक टॉप लिस्ट बना रखी है क्रॉप वाइज और मिनरल वाइज, कि उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन किस स्टेट में कहाँ ज़्यादा होता है, वो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमारे चैनल पे ही है वो, उसमें पूरी लिस्ट एकदम अपडेटेड है, 2016 की अपडेटेड है। और किस मिनरल का सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है, किस मिनरल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे, वो सब उसमें लिखा हुआ है। इसमें ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ रहा है, तो वो है एमपी। लेकिन लार्जेस्ट जो कॉपर के रिजर्व हैं 2016 के साथ के अनुसार अपडेटेड, वो है राजस्थान में, याद रखिएगा। 40 का सी है। 41 दोलवी स्टील प्लांट लोकेटेड है महाराष्ट्र में। झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। एक जगह की जो, जब इसमें कल्टीवेशन करते हैं तो फिर वहाँ की, जब वो मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है उस सॉइल की, तो ये वहाँ पे पूरा आग लगा देते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो फिर वो आग एज ए फर्टिलाइजर थोड़े दिन वो मतलब अपने आप रीजनरेट कर लेती है। तो वही उसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट एंड बर्न एग्रीकल्चर, ऐसे करके है ये। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसकी डिफिनेशन एकदम करेक्टली। 42 को डी है। फिर हीराकुंड डैम है महानदी पे, 43 का बी है। फिर कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि पार्शली हिमालय में और पार्शली प्लेन में, तो वो है उत्तराखंड, 44 का डी है। इंडिया में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में ओनरशिप किसकी होती है, स्टेट की। तो इन इंडिया कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर कवर्ड अंडर होज ओनरशिप, वो है स्टेट। FL2 पॉलिसी लीकर पॉलिसी है उत्तराखंड की, 46 का है 2। रजिया सुल्ताना, ये 47 में पूछ रहा है, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्तान यानी कि रजिया सुल्ताना ऑफ दिल्ली किस ईयर में रूलर बनी थी, शासक बनी थी 1236 में। और ये इकलौती फीमेल है जो जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया है। तो 47 का होगा ए। 48 है मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो थे अकबर, 48 का डी। ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इसको याद रख लीजिए, यूपीएससी में भी आ चुका है और कई सारे स्टेट पीसीएस में भी आ चुका है। 49 है किस ट्रीटी ने पहला जो एंग्लो मराठा वॉर था वो एंड किया था, वो थी ट्रीटी ऑफ सलबाई। 50 है कि विच गवर्नर जनरल एबॉलिश्ड ठगी इन इंडिया, ठगी किसने एबॉलिश किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए अभी मैं उस पर काम अभी कर रहा हूँ, जो कि जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं और जो वॉइसरॉय हैं, उनके मेन मेन इंपॉर्टेंट वर्क और उनसे रिलेटेड ट्रिक की आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि गवर्नर मॉडर्न इंडिया में अगर आपने गवर्नर जनरल कवर कर लिया और जितने भी एक्ट्स ये सब कवर कर लिया और कुछ पर्सनालिटी को आपने रट लिया और कुछ ऐसे ही ये फैक्ट वाइज और चीज़ें रट ली, तो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाता है मॉडर्न इंडिया का। तो अगर आप बताइए उसमें ट्रिक बनानी, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पर। बाकी नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं।
उत्तराखंड पीसीएस का जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2016 में 20 नवंबर को, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट है इसमें। जीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, और ये बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल 10 से 15% उत्तराखंड से रिलेटेड आता है, बाकी सब कॉमन है। जीएस जी के करंट अफेयर 50 क्वेश्चन तक देख लिया था हमने। 51 में गवर्नमेंट पोस्टल सर्विसेज कब इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में? 1854 में। आप याद रखिएगा इसको, इस ईयर को रट लीजिए कि किस ईयर में पोस्टल सर्विसेज इंक्लूड की गई है, किस ईयर में रेलवे। फिर 52 है कि अपना जो इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो किस बुक से लिया गया है? वो लिया गया है आनंद मठ से। 52 का ये होगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर ये त्रिरत्ना किसको, ये बुद्धिज्म में क्या इंडिकेट करता है? बीडीएस, यानी कि बुद्धा धम्मा संघा। तो आप इसको याद रखिए, ट्रिक। ये बीडीएस, त्रिरत्ना क्या होता है? बीडीएस। फिर ओरिजिनल नेम क्या था बेगम मुमताज महल का? अर्जुमंद बानो। तो अर्जुमंद बानो था इनका ओरिजिनल नेम, बेगम मुमताज महल का। सबसे पहली स्पीकर लोकसभा के कौन थे? जीवी मावलंकर। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी तो जीवी मावलंकर, जब जब ये जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी एज ए लॉ मेकिंग बॉडी काम करती थी, तब ये जीवी मावलंकर करते थे, और जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता था तब राजेंद्र प्रसाद उसको हेड करते थे। 57 में ये जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370, ये तो सबको पता ही होगा, 370 कितने बार न्यूज में आता रहता है। 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको बोलते हैं रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो 42nd 42वां संशोधन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 59 है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से कौन सा आर्टिकल है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो है 32nd आर्टिकल, कि फंडामेंटल राइट के का अधिकार होना भी एक ये आर्टिकल जो 32 में पूरा लिखा हुआ है, वो इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर विंडोज किसका? देखिए, इसमें कुछ कंप्यूटर रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस है। रोम क्या होती है? रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, 562 का बी है। इनपुट डिवाइस, मतलब जिससे इनपुट देते हैं, वो है स्कैनर। हाइट ऑफ कुतुब मीनार, ये आप क्वेश्चन याद कर लिए, 72.5। ये राजस्थान जो पीसीएस हुआ था आरएएस का एग्जाम, उसमें भी कई सारे लोगों से पूछा है इसको डायरेक्टली। कुतुब मीनार की हाइट काफी ज्यादा एग्जामों में पूछी जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा। 64 का इसीलिए होगा डी। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ये एक वेब ब्राउजर होता है, जैसे कि गूगल क्रोम होता है, जैसे वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। मोजिला फायरफॉक्स होता है। तो 65 का सी है। 66 है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी? ये स्टार्ट हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। फिर 67 है कि टोटल बजट क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का? वो है 8,000 करोड़। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ये पिक भी मैंने इसीलिए लगाई है कि 8,000 करोड़ टोटल बजट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, और ये लार्जेस्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन इनिशिएटिव है, जो कि रूरल और अर्बन हाउस होल्ड की जो महिलाएं होती हैं, 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे बीपीएल फैमिलीज को, और 3 सालों में दिए जाएंगे। 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर के लिए 2,000 करोड़ रुपए थे इसमें, और जिसमें कि 1.5 करोड़ जो भी वुमेन है, विमेन जो है उन्हीं के नाम पे होगा एलपीजी कनेक्शन। रूरल एम्पावरमेंट होगा वुमेन का, और उनकी जो हेल्थ वो भी प्रोटेक्ट होगी, और भी लोगों को कई सारे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, क्योंकि जब एलपीजी इतने कनेक्शन बांट रही सरकार, तो कई सारे काम में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो 67 का होगा डी। 68 की फिजिकल डेफिसिट कितना था 2016-17 का? कितना होगा? 3.5% है ये एस्टिमेटेड, और फिर अगले साल उसको और कम करना है, 3.1 तक लाना है। जैसे पिछली बार 3.7 था। 69 है कि कौन सी इसमें से कास्ट है जिनको कि ओबीसी लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में 2015 में इंक्लूड किया गया? कहार और तनवर सिंघारिया। 70 है कि इंडिया ने लोवेस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन किस ईयर में अचीव किया? 2014-15 से। तो 2014-15 वाले ईयर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम कितनी? 12 रुपए, इसीलिए काफी सस्ती और काफी ज्यादा इसको एडवर्टाइज भी किया गया था। 72 है इंडियन स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, वो है उड़ीसा।
देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होती है इंडिया से। गुजरात, फिर ये राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और फिर झारखंड, और फिर वेस्ट बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और ये मिजोरम। उड़ीसा से पास नहीं होती है, तो आप ये याद रखिएगा 8 स्टेट हैं इसमें। फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना था 2014 में? 0.609 था इंडिया का। इसमें तीन होते हैं, LEI आप याद रखिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये एजुकेशन और इनकम। तीन पैरामीटर के हिसाब से HDI कैलकुलेट किया जाता है। 74 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज प्रिंटर, जिससे कि हाई क्वालिटी आउटपुट और ये कैरेक्टर और इमेजेस ये करे जाते हैं, तो वो है लेजर प्रिंटर। 74 का भी है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो है नॉर्टन। 75 का सी है। 76 है कि सुप्रीम कोर्ट को पहली बार ब्रिटिश रूल के अंदर किस एक्ट के थ्रू लाया गया था? वो जो 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रोविजन था, और एलिजा हेम्पे वो पहले जज भी थे उसके। तो 76 का ए होगा। 77 है नॉवेल, ये ऑथर का नॉवेल, ये तुम्हारे लिए जो बुक है उसका ऑथर कौन है? हिमांशु जोशी। 78 है 23rd जो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड मिला था 2016 में, वो मिला शुभा मुद्गल को, जो कि एक हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक की इंडियन सिंगर है। और भी ख्याल और टुमरी और दादरा पे भी इनकी काफी पकड़, और इंडियन पॉपुलर जो पॉप म्यूजिक है उसके भी कई सारे गाने उन्होंने गाए हैं। तो 78 का होगा शुभा मुद्गल। 79 है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज इट्स बाउंड्री विद 7 स्टेट्स ऑफ द स्टेट, 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री 7 डिस्ट्रिक्ट है के साथ है? वो है पौरी। देखिए उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप याद रखिएगा। ये देखिए नाम लिखे हुए हैं 13 डिस्ट्रिक्ट के, इसमें ये देख लीजिए। 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, 2 डिवीजन है। उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, देहरादून है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, तहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। 80 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का फाउंडर कौन था? मेधा पाटकर। ये तो आपने देखा ही होगा, कई बार न्यूज में आती रहती है ये। कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में? काली रिवर। गूगल क्या है? सर्च इंजन, ये तो सबको पता ही है। 83 विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड कोagulation? वो है विटामिन के। आप याद रखिएगा, हमने साइंस के कई सारे वीडियो बनाए, उसमें दिया हुआ है ये सब। कई सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए डायरेक्ट। 84 प्लांट्स दैट ग्रोज इन सैलाइन वाटर आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। 84 का होगा सी। बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तराखंड में, पंतनगर में। 85 का डी है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मसल प्रोटीन? वो है मायोसिन। 87 है कि कौन सी वेव्स पोलराइज नहीं की जा सकती? वो है साउंड वेव्स। RH फैक्टर डिराइव्ड इज नेम फ्रॉम रीसस मंकी। 88 का बी है। फिर 89 है सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन का भी सैटेलाइट होता है, वेदर फोरकास्टिंग का भी होता है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का भी होता है, तो डी होगा। मार्स गैस में मेनली मीथेन होती है 90% से ज्यादा, तो 90 का होगा ए। सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम सक्सेसफुली की गई थी 2001 में सबसे पहली बार। 92 DNA डज नॉट कंटेन यूरेसिल। DNA में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, तो 92 का होगा सी। 93 है 2016 में कौन सी पहली यूरोपियन कंट्री जिसने थॉमस कप जीता? वो है डेनमार्क। देखिए मेन के लिए होता है थॉमस कप, और वुमेन वुमेन के लिए होता है उबेर कप। तो थॉमस कप को वर्ल्ड वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी बोलते हैं, और ये एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन होता है अमंग द टीम्स। वो टीमों के बीच में होता है जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो कि बैडमिंटन की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, उसके अंतर्गत आती हैं, जो उसके अंतर्गत मेंबर हैं, उनके बीच में होता है, नेशंस के बीच में होता है एज अ टीम, इंडिविजुअली नहीं होता है। थॉमस कप टीम के लिए साथ होता है, और उबेर कप वैसे ही होता है महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए। 94 है विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन डिफॉरेस्टेशन? सबसे पहला कंट्री कौन है जिसने कि डिफॉरेस्टेशन को बैन कर दिया? वो है नॉर्वे। तो 94 का डी है। 95 है चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है फिलीपाइंस और वियतनाम का, वो स्प्रेटली आइलैंड के बीच में चल रहा है। 96 है पहला डिजिटल स्टेट कौन सा है? केरला है। 97 है ये एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स, ये बुक विनोद मेहता की थी। फिर बेस्ट फिल्म 63 में मिला, 63 जो नेशनल फिल्म अवार्ड में वो बाहुबली को मिला है। 99 है ये भारतीय जनफिट अवार्ड मिला है रघुवीर चौधरी को।
हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2016 का जो एग्जाम हुआ था अभी 20 नवंबर का, उसकी ऑफिशियल आंसर की देख रहे थे हम लोग। 4 पार्ट है ये, इसमें 99 क्वेश्चन देख चुके थे। 100 क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीवर, तो ये पैनक्रियाज है। देखिए, अब इसमें बाकी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैंने खुद सॉल्व किए हैं सब, और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। 101 क्वेश्चन है कि 8 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन अ टूर्नामेंट, ईच वन हैज टू प्ले विद एवरी अदर वन, तो कितने नंबर ऑफ गेम्स होंगे। देखिए, इसमें 8 चिल्ड्रन है और एक गेम के लिए 2 चिल्ड्रन चाहिए, तो आपको 8C2 यानी कि सिलेक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो 8C2 अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये होगा, इसका आंसर होगा 8C2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 28, क्योंकि यहाँ पे एक गेम के लिए 2 चिल्ड्रन चाहिए। 402 का है कि एक हॉल है, उसमें पहले 500 नंबर ऑफ सीट थी और उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो 10% कम हो गई हैं। और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इसमें 5 रिड्यूस कर दी गई, और नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो 5 से इंक्रीज कर दी गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ सीट बतानी है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को आप एक्स मान लीजिए और नंबर ऑफ सीट्स को एन मान लीजिए। तो पहले अगर पहले की कंडीशन देखेंगे, 500 सीट थी, एन इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 500। फिर 5 ये रोज घटा दी गई हैं और जो सीट है वो बढ़ा दी गई है, तो यानी कि रोज यानी x+5 हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ सीट जो है ये बढ़ा दी गई, सीट बढ़ा दी गई है, यानी कि n+5 हो जाएगा और x-5 हो जाएगा, क्योंकि x रोज है। तो n+5 इंटू x-5, और कितनी टोटल रिकंस्ट्रक्शन के बाद टोटल नंबर ऑफ सीट जो होंगी वो 10% घट जाएंगे, तो यानी 500 से आप अगर 10% घटाओगे तो 450 हो जाएगा। तो n+5 इंटू x-5 इज इक्वल टू हो जाएगा 450। तो ये दो इक्वेशन हो गए और दो अननोन हो गए। इसको अगर दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो आंसर आएगा 20 रोज और 25 सीट्स। ये आंसर होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है ये, 103rd क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ, एक ये नंबर दिया हुआ है और एक ये नंबर दिया हुआ है, और ये 3 से डिविजिबल है। एक्स की किस वैल्यू के लिए पूछ रहा है। देखिए, अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, तो ये 7 आएगा इसका डिफरेंस। 7 -7 माइनस एक्स आएगा। अब इसमें अगर आप 2 जोड़ दिए तो देखिए 7 और 2 जुड़ के हो जाएगा 9, तो 9 डिविजिबल होगा 3 से। तो ये एक्स की 2, अगर आप एक्स को 2 रख देंगे, यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू रख देंगे, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। तो 103 का आंसर इसलिए होगा डी। 104 है द सम ऑफ फर्स्ट 23 ऑड नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 23 मतलब 1 और 3 फिर 5, जितने भी ऑड नंबर होंगे 23rd नंबर तक। देखिए, इसके लिए दो फॉर्मूले याद रखिए। पहली बात तो टी एन यानी कि nth टर्म कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो A1 क्या है यहाँ पे 1, n कितना है, n यहाँ पे दिया हुआ है 23, तो 23-1 यानी 22, और d कितना है 2, तो 1 प्लस 23-1 यानी कि 22 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 45। तो nth टर्म हो गया 45। अब एस एन आपको निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू होता है एन इंटू A1 प्लस an, यानी कि पहला और लास्ट टर्म का सम इंटू n/2। तो आप उसको निकालेंगे तो ये आएगा 529। तो 104 का बी होगा। 105 में बोल रहा है कि एक ग्रुप है 1200 लोगों का, उसमें कैप्टन और सोल्जर्स हैं जो कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, और हर 15 सोल्जर के लिए एक कैप्टन है। तो देखिए, कैप्टन और ये सोल्जर, तो एक कैप्टन है 15 लोगों के लिए। अब नंबर ऑफ कैप्टन्स ग्रुप में पूछा है, तो यानी कि अगर इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो 1:15 आएगा। फिर अगर ये कैप्टन एक्स होगा तो सोल्जर्स होंगे 15x। तो आप दोनों को अगर जोड़ेंगे, ये 16x इज इक्वल टू हो जाएगा 1200। तो आप इसको 16x इज इक्वल टू अगर 1200 रखेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल आपका आंसर आ जाएगा इसका 75। फिर ये 106 क्वेश्चन है, दो लेडीज हैं और दो मेन है, दे आर प्लेइंग कार्ड्स एंड आर सीटेड एट नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। देखिए, अगर कोई भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, पहले तो आप, मैंने बताया था आपको, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शन, आप पहले ये डायग्राम बना लीजिए।
फिर जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे करते आइए। दो लेडी हैं, दो मैन है, ठीक है। नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट। देखिए वेस्ट में मतलब अगर जो बैठा होगा वो फेस करेगा ईस्ट में, तो यहाँ पे लेडी नहीं है, मतलब यहाँ पे मेल होगा। पहली पोजीशन फिक्स हो गई। फिर है कि पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट द सेम सेक्स, मतलब इसके जो अपोजिट होगा वो मेल नहीं होगा, तो यहाँ पे एक फीमेल हो गई। फिर बोल रहा है कि वन मैन इज फेसिंग साउथ, यानी कि जो नॉर्थ वाला होगा वो मैन होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन आर द लेडी सिटिंग, तो ये देखिए ये दो डायरेक्शन है मैन की, और ये ईस्ट में बैठी है और एक साउथ में बैठी है, तो यानी कि फेस करेगी वेस्ट में और नॉर्थ में, तो नॉर्थ और वेस्ट आंसर होगा 106 का। 107 में है ए बी सी डी एफ, सिक्स मेंबर्स है फैमिली के, एक कपल है, एक पेरेंट है और चिल्ड्रन है। उसमें से देखिए ए इज द सन ऑफ सी, ये ए का तो दिया हुआ है कि सन, जगह जो मेल होंगे उसको आप रेक्टेंगल में बना दीजिए या स्क्वायर में, और जो फीमेल होंगी उसको सर्किल में बना दीजिए। और ऐसे ही जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसे करते हैं। ए इज द सन ऑफ सी, ये सी है, यहाँ के सी का सेक्स नहीं दिया हुआ है, तो बस ए है सन, यानी कि मेल है, तो ए ऐसे हो गया। ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई डॉटर है यानी कि ई डॉटर ऑफ ए। फिर डी इज द डॉटर ऑफ एफ है, तो एफ यहाँ पे है कोई, और डी उसकी डॉटर है। हु इज मदर ऑफ ई, मदर ऑफ ई यानी कि ए और एफ में, तो ये मतलब हु इज मदर ऑफ, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, और हु इज द मदर ऑफ ई, ये एफ होगा, ये मदर, तो ये ए और एफ तो कपल हो गए। लेकिन हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली, बाकी देखिए बी और सी के बारे में ये नहीं पता है कि कौन सा सेक्स है इनका, या फिर ना इनके बारे में कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो इसीलिए ये रिलेशन नहीं डिफाइन किया जा सकता है कि बी कौन है। बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो 107 का इसलिए डी होगा। 108 अगर आप देखेंगे, विच नंबर विल रिप्लेस, ये सीक्वेंस का पूछ रहा है इसमें। तो देखिए अगर आप देखेंगे 4 और 23 के बीच में डिफरेंस है 19, फिर 23 और 60 के बीच में डिफरेंस है 37, 60 और 121 के बीच में डिफरेंस है 61। तो पहले डिफरेंस आ गया और फिर इस डिफरेंस का भी डिफरेंस लेंगे आप, तो 19 और 37 के बीच में डिफरेंस है 18, 37 और 61 के बीच में डिफरेंस है 24। तो 18 और +6 प्लस हो गया 24, और +6 करेंगे तो आ जाएगा 30। तो 30 को अगर आप इससे जोड़ दें तो ये हो जाएगा 91, और ये मतलब ये डिफरेंस आना चाहिए 91, तो ये 91 को आप इससे जोड़ दिए, यानी कि आ जाएगा ये 212। तो ये आंसर हो जाएगा 108 का ए। 109 है, इसमें बोल रहा है कि राहुल ने बोला कि अगर, देखिए राहुल, विजय और अतुल तीन कैरेक्टर हैं इसमें। तो राहुल ने बोला कि विजय ने मुझे 40 रुपए दिए, तो उसके पास हाफ बचेंगे अतुल से, तो ये पहली इक्वेशन बना लीजिए कि यहाँ 40 विजय को इसने दे दिए, विजय ने 40 दिया, यानी कि इसके पास, देखिए तीनों के पास मान लीजिए इनिशियली आर बी और ए अमाउंट था। राहुल के पास आ गए 40, विजय ने दिए तो विजय के पास 40 कम हो गए, और ये विजय के पास जितना बचा वो अतुल का हाफ था, तो यानी कि v-40 = a/2 हो गया। ये पहली क्वेश्चन हो गई। फिर दूसरा बोल रहा है कि अगर अतुल देगा मुझे 40 रुपए, तो मेरे, तो तीनों के पास बराबर आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे मान लिए ये जितने ये इस ए अतुल ने दिए 40, तो a-40 हो गया, और फिर ये रहा v। तो देखिए दो इक्वेशन हो गई, v-40 = a/2 और v = a-40। तो इससे आप v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी ये 120, और इसकी वैल्यू आ जाएगी a की 160 आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे क्या था कि ये v की वैल्यू ये 180 आ गई अगर, तो ये अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 80 राहुल की, तो ये राहुल और इसको अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा ये 109 का। फिर 110 है कि एक रोप, एक गाय बंधी हुई है एक रोप से, और पहले वो 12 मीटर थी और फिर वो 23 मीटर हो गई, तो अब कितना एडिशनल ग्राउंड उसने ग्रेज कर लिया। देखिए इसमें सीधा ये पाई r स्क्वायर जो एरिया होता है सर्किल का, एक गाय बंधी हुई, तो उस पोल से अगर आप देखेंगे तो पहले 12 मीटर था, फिर ये 23 मीटर हो गया है, तो पाई r स्क्वायर आपको करना है, लगाना है, तो पाई इंटू, और ये बाद में कितना हो गया 23 स्क्वायर, क्योंकि पाई r स्क्वायर होता है एरिया, और माइनस पाई इंटू 12 स्क्वायर। तो ये अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 110 का सी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, 110 का आंसर होगा सी।
हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो 2016 में एग्जाम हुआ था 20 नवंबर 2016 को, उसका एप्टीट्यूड वाला पेपर सॉल्व कर रहे थे। और ये 111 110 तक हम देख चुके थे। 111 में है कि मोहिनी वेंट टू द मूवी 9 days ago, शी गोज टू मूवीज ओनली ऑन वेडनेसडे। तो अब आज क्या होगा? तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे एक हफ्ते पहले ये वेडनेसडे को सिर्फ देखती है, तो और 9 दिन पहले है, तो अगर वेडनेसडे माने तो प्लस 9 दिन है, तो 2 दिन और अगर वेडनेसडे के बाद आता थर्सडे, फिर दूसरे दिन आता है फ्राइडे, तो फ्राइडे होगा। 111, अगर 112 में देखेंगे तो ट्रायंगल्स अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल मैंने तो 14 काउंट किए, आप बताइए कितने आपको निकल रहे हैं। तो इसमें से बाकी 3 तो नहीं होगा, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। ये देखिए, पहला ये हो जाएगा, फिर ये दूसरा ये हो जाएगा, फिर तीसरा ये, और फिर ये चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो ये हो गया बड़े बड़े। फिर ये छोटे छोटे में ये 7, 8, 9, 10, और फिर ये 11, फिर 12, और फिर ये ऐसे आएगा 13 और एक 14। 14 मेरे से काउंट हुए हैं। आप बताइए अगर आपके ज्यादा निकल रहे हैं तो कमेंट करके। 112 का मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए, यानी कि डी। 113 काफी सिंपल है, 10% ऑफ 10% ऑफ 50% ऑफ 1000, तो 110/100 इंटू 50/100 इंटू 1000, तो इससे आपका 5 आ जाएगा। 114 है कि इफ द इंटीजर्स 1 to 50 आर मल्टीप्लाइड देन द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1 से लेके 50 तक अगर जितने भी इंटीजर है सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? देखिए, अगर आपको जीरोज निकालने हैं, तो सबसे पहले आप जो टेंस वाले हैं वो देख लिए, तो 10, 20, 30, 40, 50। तो ये तो 5 जीरो तो ये हो गए। अब पांच नंबर ऑफ 5 इसमें कितने हैं? तो देखिए, 5 होगा, फिर 15 होगा, फिर 25, और फिर 35, और फिर 45। तो पांच कितने हैं? पांच, देखिए, पांच होगा जहाँ पे वो दो से जो भी इवन नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करके वो 10 हो जाएगा। तो इसीलिए 5 ये हो गए जीरो, और 5 ये हो गए 10 हो गए। अब लेकिन 25 में दो 5 होते हैं, तो एक ही एक्स्ट्रा हो गया, तो 11 हो गया। और 50 को भी अगर आप थोड़ा उसको और ज्यादा करेंगे तो 5 into 10 हो जाएगा, तो एक 5 और निकल आएगा। तो 11 और एक 12, तो 12 जीरो होंगे इसमें टोटल। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ टेंस आपको काउंट करने होते हैं और नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने होते हैं, लेकिन फाइव, नंबर ऑफ टेंस काउंट करने होते हैं, नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करने होते हैं, लेकिन फाइव कहीं अगर एक से ज्यादा निकल रहा है तो उसको भी आपको कंसीडर करना होता है। तो 114 का होगा डी। 115 में डायमीटर दी हुई है और रिवोल्यूशन पूछ रहा है। एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई आर होता है, यानी कि पाई इंटू डी हो जाएगा। और 13.2 किलोमीटर ये ट्रेवल कर चुका है, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 13.2 इंटू 1000 हो जाएगा मीटर, और फिर इंटू 100 अगर करेंगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 13.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। डी दिया हुआ है 28, इससे आपका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि 15,000। 116 है, एक ग्रुप है, इक्वल नंबर ऑफ काउज हैं और इक्वल नंबर ऑफ हर्ड्समैन है, मान लिए दोनों का नंबर है एन। फिर नंबर ऑफ लेग्स वॉज 28 लेस देन 4 times द नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ लेग्स कितनी होंगी? देखिए, काउ की 4 लेग होती है, हर्ड्समैन यानी कि कोई बंदा होगा उसकी 2 होंगी, तो 4n और प्लस 2n हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ लेग्स। इज 28 लेस देन 4 times द नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड तो काउ का भी एक ही सर होता है, और जो हर्ड्समैन होगा उसका भी एक सर होगा। तो ये एन, ये 2n हो जाएगा ये टोटल। अब 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स इंटू 2n हो गया नंबर ऑफ हेड्स, और -28, और इज इक्वल टू हो जाएगा 4n+2n। तो यही इक्वेशन इससे बन जाएगी, और इससे आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 14। तो ये क्वेश्चन है इसमें। 116 का ए होगा इसलिए। 117 बहुत सिंपल है, दो नंबर्स हैं, 3 और 5 के ये 3 और 5 के रेशियो में है। 9 अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो 3 और 5 के रेशियो में, मतलब 3x/4x हो जाएगा। 9 अगर दोनों से सब्सट्रैक्ट कर दो तो रेशियो बन जाएगा 12/23। तो 3x से भी 9 कर दो और 5x से भी 9 कर दो, इज इक्वल टू 12/23 आ जाएगा। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसमें नंबर आ जाएंगे दोनों। जो भी x की वैल्यू होगी उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से, तो 11 आएगी x की वैल्यू। तो ये दो नंबर हो गए डी, 33 और 55। 118 है, एट प्रेजेंट सोनी इज 4 times ओल्डर देन हर सन। तो देखिए, अगर ये सोनी को आप मान लीजिए कैपिटल एस और जो उसका सन है वो है स्मॉल एस, तो इसमें इक्वेशन बनेगी
कैपिटल एस इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल एस एंड इज 3 years ओल्डर देन हर हस्बैंड। तो हस्बैंड की मान लीजिए एच, तो कैपिटल इज इक्वल टू हो जाएगा एच प्लस थ्री, ये प्रेजेंट में है इक्वेशन। ठीक है, आफ्टर 3 years द एज ऑफ हर सन विल बी 15 years, तो यानी कि स्मॉल एस प्लस थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो स्मॉल एस की वैल्यू आ जाएगी 12। अब स्मॉल एस की वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो कैपिटल एस यानी कि सोनी की वैल्यू आ जाएगी, तो सोनी की एज हो जाएगी 48, और जो हस्बैंड है उनकी फिर आ जाएगी 45। अब लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछा है कि द एज ऑफ सोनीज हस्बैंड आफ्टर 5 years, तो अभी उनकी है 45 साल, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 उसमें जोड़ दो तो 50 आ जाएगा, तो 118 का सी होगा। 119 है, जैसे भी मैंने आपको रिलेशन में कराया था वैसे ही आप इसमें करते जाइए, तो ये डिटरमाइन नहीं होगा। 119 का होगा डी। 120 में आप इसको, ये मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, आप अगर आप बताइए कैसे होगा सॉल्यूशन। ये जो भी ये देखिए कमेंट में करके बताइए, इसमें डी आंसर बता रहे हैं। 121 में इसमें पूछा है कि बी जो है रिप्रेजेंट करता है बिजनेसमैन को, आर रिप्रेजेंट करता है रिच मैन को, और एच रिप्रेजेंट करता है हॉनेस्ट मैन को, ऑनेस्ट मैन को। तो विच नंबर विल रिप्रेजेंट रिच बिजनेसमैन, यानी कि वो रिच भी होना चाहिए और बिजनेसमैन, यानी कि आर में भी होना चाहिए और बी में भी। ऐसा नंबर सिर्फ एक है, दो, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। 122 में पूछ रहा है सेंट्रल टेंडेंसी में, देखिए कौन सा नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन मीडियन मोड होते हैं, मीन डेविएशन नहीं होता है, तो 122 का ए होगा। 113 का एल्जेब्रिक सम जो डेविएशंस का निकालेंगे आप, तो जीरो आएगा वो। 124 सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, बहुत ही सिंपल है ये। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड डिवाइड बाई 100, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो इज इक्वल टू पी बाई टू हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द ईयर, तो आर इज इक्वल टू टी बाई टू हो जाएगा। देखिए पी और पी इधर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू अगर टी बाई टू रखेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10, क्योंकि टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100। काफी सिंपल है ये। 125 में दो इक्वेशन बनेंगे, दो अननोन हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल और 2 कॉपी का 225 है। पेंसिल का मान लीजिए पी, कॉपी का मान लीजिए सी, तो 5p प्लस 2c इज इक्वल टू 225, पहली इक्वेशन। एंड द कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज एंड 4 पेंसिल इज 320, तो 3 कॉपी यानी कि 3c प्लस 4 पेंसिल यानी कि 4p इज इक्वल टू 320, तो दो इक्वेशन और दो अननोन। कॉस्ट ऑफ पेंसिल पूछ रहा है यानी कि p की वैल्यू पूछ रहा है, वो आ जाएगी 5, तो 125 का होगा ए। 126 में मिसिंग नंबर पूछ रहा है, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, बीच वाला जो नंबर है अगर इन दोनों को सम कर दें आप 13 प्लस 22, तो हो जाएगा 35, 35 और उसका डबल है ये, तो यहाँ 70 आया। ऐसे 12 प्लस 18 कर देंगे तो 30 आएगा, उसका डबल है 60। वही पूछ रहा है थर्ड वाले में कि 17 प्लस 26 करेंगे 43 आएगा, उसका डबल आना चाहिए यहाँ पे, तो 86 आ जाएगा, तो 126 का होगा डी। 127 में पूछ रहा है कि कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, कौन सा लाइक है, जैसे कि बाबर तो मुगल था किंग, ठीक है, और ये इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि रॉन्ग होगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का सही है, कनिष्का कुषाण था सही है, बाबर मुगल था ये भी सही है, लेकिन जो जैनिज्म और महावीर ये नहीं सही होगा इसमें, इसका आंसर होगा सी। क्योंकि महावीरा ने जैनिज्म को फाउंड नहीं किया था, महावीरा बाद के वो थे, बाद में आए थे, बाद के तीर्थंकर थे ये। बाबर इज अ मुगल किंग, और तो इसमें से इसलिए सी होगा आंसर। 128 में पूछ रहा है इन अ क्लास देयर आर 35 स्टूडेंट कंप्राइजिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 35 बच्चे हैं क्लास में, और एक मंथली टेस्ट में एवरेज स्कोर हुआ है 18, और एवरेज स्कोर गर्ल्स का दिया हुआ है 22 और बॉयज का दिया हुआ है 15। तो इसमें ये एज्यूम करना है कि सभी स्टूडेंट अपीयर हुए थे टेस्ट में, मतलब कोई एब्सेंट नहीं था। टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है, देखिए गर्ल्स का नंबर आप मान लीजिए जी, बॉयज का नंबर मान लीजिए बी, तो बी प्लस जी इज इक्वल टू 35 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 35, तो पहली इक्वेशन ये हो गई। अब इसमें एवरेज दिया हुआ है गर्ल्स का 22, तो एवरेज गर्ल्स का दिया हुआ है एवरेज गर्ल्स इज इक्वल टू 22, यानी कि सम ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 22, तो एस जी यानी कि सम ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 22 इंटू जी। वैसे ही एस बी आ जाएगा 15 इंटू बी। अब क्या बोल रहा है कि एवरेज क्लास का दिया हुआ है 18, एवरेज क्लास का 18 दिया हुआ है, यानी कि
ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस का एप्टीट्यूड, जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर सॉल्व कर रहे थे, 127 तक हो चुका था। 127 में महावीर होगा जैनिज्म का, क्योंकि चंद्रगुप्त ने मौर्य डायनेस्टी चालू की थी और फिर कनिष्का ने कुषाण, बाबर ने मुगल डायनेस्टी और महावीरा ने लेकिन जैनिज्म चालू नहीं किया था, तो सी होगा इसलिए। 28 का देख रहे थे हम लोग कि 128, 35 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, बॉयज़ और गर्ल्स, तो दोनों का नंबर हम देख रहे थे इसमें कि नंबर निकालना है बॉयज़ का। एवरेज स्कोर दिया है गर्ल्स का 22 और बॉयज़ का दिया है 15। हमने माना था बॉयज़ का नंबर बी और गर्ल्स का नंबर जी, तो बी प्लस जी इक्वल टू हो गया 35, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर एवरेज स्कोर गर्ल्स का दिया है 22, यानी कि अगर सम ऑफ गर्ल्स और डिवाइड बाई नंबर ऑफ गर्ल्स, तो एस जी बाई जी इज इक्वल टू होगा 22, तो सम ऑफ गर्ल्स इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि जी। वैसे ही सम ऑफ बॉयज आ जाएगा 15 इंटू नंबर ऑफ बॉयज यानी कि बी। अब इसमें एवरेज स्कोर क्लास का दिया हुआ है पूरा 18, तो एवरेज क्लास का होगा यानी कि सम ऑफ बॉयज, क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं तो सम ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स सम ऑफ गर्ल्स, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट ये पूछा है इसमें, तो ये बी प्लस जी होगा यानी कि वो 35 ही होगा। तो उसमें अगर आप ये वाली एस जी और एस बी की वैल्यू रखेंगे तो इससे एक और इक्वेशन आ जाएगी 4g इक्वल टू 3b, और पहली इक्वेशन है बी प्लस जी इक्वल टू 35, तो इसमें बी और जी दो नोन है, दो इक्वेशन है, तो इससे आप निकालेंगे बी की वैल्यू आएगी 20। तो 128 का डी है। 129 है, इसमें बोला है सोहन ने पहले दिन कुछ बुक्स खरीदी, तो मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ बुक्स खरीदी, 4 टाइम्स ऑफ देम ऑन द नेक्स्ट डे, तो दूसरे दिन उसने 4 टाइम्स उसी की खरीदी, जिस दिन पहले दिन एक्स खरीदी तो दूसरे दिन 4x खरीदी, तो एक्स प्लस 4x हो गया। एंड 8 बुक्स ऑन द थर्ड डे, 8 है ये, 8 टाइम्स नहीं है, तो प्लस 8 इक्वल हो गया, और टोटल 38 है, तो एक्स प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 38, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें 6। और इसमें पूछा था कि इसमें पूछा है सेकंड डे कितनी खरीदी है, सेकंड डे में 4x खरीदी थी, तो 4 इंटू 6 यानी कि 24 आंसर होगा इसका। 130 है, इसमें 5 बसेस जाती हैं नैनीताल से और देहरादून तक, उतनी नंबर की वापस भी आती हैं, 5 मतलब वापस आती हैं। एक बंदा जाता है नैनीताल से देहरादून तक और वो उसी बस से वापस नहीं लौटना चाहता है, तो उसके पास 4 ऑप्शन हुए, एक ट्रिप में 4 ऑप्शन हुए यानी कि एक बस के लिए। तो वैसे ही टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, तो 5 बसें हैं तो 5 इंटू 4 कर देंगे तो 20 आ जाएगा इसका आंसर। 130 में अगर आप देखेंगे, देखिए पहला, ये तीन तीन वर्ड है इसमें, तो बी के बाद आएगा पहला वर्ड, देखिए बी के बाद आ रहा है ई यानी कि बी सी डी, दो छोड़ के आ रहा है। ई के बाद आ रहा है एच यानी ई के बाद एफ जी और एच आ जाएगा। फिर एच के बाद क्या आएगा, आई जे यानी कि के आएगा, तो के आना चाहिए पहला, तो ये दो बाकी दोनों हट गए, ए और बी बचा। अब इसमें नंबर देख लिए, 23 में 6 कम है, 17 में 6 कम है 11, और उसमें 6 कम हुआ था 5, तो यानी कि ये हो गया बी ऑप्शन हो गया, इसीलिए देखिए बाकी और किसी में है ही नहीं 5, तो 131 का होगा बी। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 45, देखिए इसमें तो मैंने तो हिट एंड ट्रायल से किया है। 5 से कौन सा डिविजिबल होगा, अगर आप देखेंगे तो 5 से तो सब डिविजिबल हो जाएंगे। अब 9 से आप देख लीजिए, तो 9 से इसको डिविजिबिलिटी देख ली, और वो अगर 9 से ये वाला है, और इसको डायरेक्टली भी आप करके देख सकते हैं, तो इससे 9 से भी डिविजिबल है, तो और 5 से भी है, तो ये 45 से हो जाएगा। 132 का सी है। 133 में पूछा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड, देखिए अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180। वो मान लीजिए अगर ट्रायंगल है तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड 3 होगी, तो 3-2 1 हो गया, तो वो हो जाएगा ट्रायंगल के सम का 180। वैसे ही आप करते जाइए तो उसमें आ जाएगा आपका स्क्वायर, मान लीजिए 4 है उसमें, तो 4-2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 180 तो 360 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए स्क्वायर के चारों अगर इंटीरियर एंगल का सम लेंगे तो 360 आएगा। वैसे ही 15 साइड है तो 15 साइड में 15-2 इंटू 180 यानी कि 13 इंटू 180 आएगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2340 वैल्यू आएगी इसकी। 134 में पूछा है एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है 135 मीटर और उसकी स्पीड है 49 किलोमीटर पर आवर। ये एक बंदा है, वो 5 किलोमीटर आवर की ये स्पीड से उसके डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब आमने सामने आ रहे हैं, अपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो स्पीड हो जाएगी टोटल 49 + 5 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है,
तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कर लीजिए कन्वर्ट। 54 × 5/18 हो गया, तो ये 15 मीटर पर सेकंड हो गई। 15 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड, और ये डिस्टेंस दी हुई है 135 मीटर। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, उस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो ये आएगा, टाइम आएगा बी यानी कि 9 सेकेंड। 135 है, 3 नंबर दिए हुए हैं 3:4:6 के रेशियो में, और उनका प्रोडक्ट है 1944। अब इसमें लार्जेस्ट पूछ रहा है कौन सा, 3 नंबर है रेशियो में, तो 3x 4x 6x हो गया। इनका प्रोडक्ट कर लिए तो 3x × 4x × 6x हो जाएगा 1944। अब इसमें देखिए x का हो जाएगा क्यूब, और ये 3 × 4 × 6 72 हो जाएगा, तो x का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई, तो 6 × 3 18 इसका लार्जेस्ट नंबर होगा, क्योंकि 3 4 6 में 6 ही सबसे ज्यादा है। वही पूछा है इसमें। 136 में सेट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला अगर आप इसमें लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए, यानी कि 136 का होगा ए। 137 ये आप सॉल्व करके बताइए इसमें कमेंट में कि इसका आंसर बी कैसे आएगा। 138 में अगर आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है 5 @ 6 इज इक्वल टू 61, 8 @ 10 इक्वल टू 164। तो इसमें देखिए आप पैटर्न देखेंगे अगर आप, तो 5 × 6 होगा 30, तो ये हो गया 530, और प्लस इससे इसका जो अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे तो वो उसको इसमें जोड़ दीजिए, तो देखिए 5 × 6 हो गया 30, और प्लस नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 × 6 × 2 और प्लस उसका हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 × 6 हो गया 30, × 2 60, और प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 61। ऐसे ही इसमें देख लीजिए 8 × 10 × 2 यानी कि 160, और प्लस 10 - 8 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, तो 164। ऐसे ही इसमें करेंगे 7 × 9 यानी कि 63 × 2 यानी कि 126, और फिर 9 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 126 + 4 हो जाएगा, तो उसको हो जाएगा आंसर 130। 138 का इसलिए सी होगा। 139 में काफी सिंपल है, देखिए अगर पहला और तीसरा देखेंगे टर्म, और फिर सेकंड और फोर्थ, तो 80 के बाद 70 के बाद 60, फिर ये 10 के बाद 15, 15 और उसके बाद आना चाहिए 20, तो 20 आ जाएगा। काफी सिंपल है ये। 114 में पूछ रहा है कि एक ग्रुप है, उसमें 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं 3 बॉयज और 2 गर्ल्स, तो कितने वे में। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का सवाल है, अगर आपको 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं 4 में से, तो 4C3 हो जाएगा, इनटू आपको 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, तो 4C2 हो जाएगा। 4C3 × 4C2 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 24, यानी कि डी हो जाएगा। फिर 141 है कि 4 मैट वीवर से, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 मैट वो वीव करते हैं 4 डेज में, उसी रेट में अगर आप देखेंगे, आप बताइए कितनी मैट्स वीव होंगी अगर 8 मैट वीवर्स लगेंगे 8 डेज में। इसके लिए एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसको आप याद कर लीजिए एकदम अच्छे से। अगर x हो जाएगा वर्क, तो एक चेन रूल होता है M1 × D1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 × D2 डिवाइड बाई W2। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मेन या वर्कर, D हो जाएगा टाइम, और W हो जाएगा वर्क, यानी कि कितनी मैट होंगी तैयार। तो 4 × 4/4 इज इक्वल टू 8, दूसरा दिया हुआ है 8 मैट वीवर्स हैं और 8 डेज हैं, 8 × 8 और डिवाइड बाई x पूछ रहा है कि कितनी मैट वीव होंगी। इस फॉर्मूले से x की वैल्यू आ जाएगी 16, तो आप याद रखिएगा। फिर 142 में, इसमें देखिए कुछ नहीं आपको देखना है, ब्लड का इसमें व्हाइट को ब्लू कर दिया है, ब्लू को रेड कर दिया है। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में एक बार पढ़ लीजिए उसको बस ध्यान से। इसमें पूछ रहा है ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लड का कलर होता है रेड, लेकिन रेड क्या है, येलो है, तो इसका आंसर हो जाएगा येलो। 142 का सी है। 143 में शालिनी ने एक जेंटलमैन को पॉइंट किया कि उसका ब्रदर जो है वो मेरे जो सन के बेटे का फादर है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये रिलेशन है फादर इन लॉ, तो ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 143 का डी होगा। 144 है, इसमें ये लीप ईयर होगा क्योंकि ये ईयर स्टार्ट हो रहा है मंडे से और एंड हो रहा है ट्यूसडे से, और इसीलिए अगर आप देखेंगे 16 जनवरी से 31 जनवरी तक 16 दिन हो गए, और फिर 29 और प्लस 15 तो वो हो जाएगा 60। 145 अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है, चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसको।
उत्तराखंड लोअर पीसीएस जो 2016 में हुआ था 20 नवंबर, उसका हम लोग जनरल एप्टीट्यूड का पेपर देख रहे थे। 144 तक हम लोगों ने कर लिया था, 145 देखना था, और ये लास्ट पार्ट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 3 years ago द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स वाज 2 years। मान लिए दो ब्रदर्स हैं, उनकी एज है एक्स और वाई। अब इसमें डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल का, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया 2। अब दूसरा इक्वेशन के लिए द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस विल बी डबल इन 10 years। देखिए 10 years बाद दोनों की एज क्या होगी, x+10 और y+10। इसमें क्या है, x+10 प्लस y+10 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू जो प्रेजेंट एज है यानी कि x+y। इससे आपको दूसरी इक्वेशन भी निकल जाएगी, तो उससे x+y इक्वल टू आ जाएगा 20। तो उससे अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 और y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इसलिए पूछ रहा है कि एल्डर ब्रदर की एज क्या है, तो वो होगी 11। 146 में डायरेक्शन वाला सवाल है। मैं बताया था डायरेक्शन वाले सवाल में आप पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लीजिए, फिर उसमें जो जो कहता है वो करते जाइए, और ये पॉइंट से यहाँ से करना है आपको, सेंटर से। तो ये आपने डायरेक्शन बना लिया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। फिर बोल रहा है साइक्लिस्ट राइड 20 किलोमीटर टू द ईस्ट, तो यहाँ से मान लिया इसने चालू किया 20 किलोमीटर टू द ईस्ट, तो यहाँ से 20 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर। फिर ये नॉर्थ में नॉर्थ तरफ टर्न हो गया, फिर 20 किलोमीटर, तो ये भी 20 हो गया। फिर लेफ्ट में मुड़ गया और फिर 20 चला, तो फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 20 हो गया। अब ये इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस मेजर करनी है। तो देखिए ये 20 ही होगी, क्योंकि पैरेलल होगा, सब 20 20 हुआ है, 20 20 20, तो स्क्वायर बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 20। 146 का होगा सी। 147 में ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि 10 की पावर -1 है, और ये स्क्वायर रूट है, तो यानी कि 10 की पावर -1/2 होगी। तो यानी कि ये जो भी आएगा, ये 10 की पावर ऐसे आएगा, ये 10 यहाँ पे ऐसे आएगा। तो इसमें जो इसकी वैल्यू होगी वो पॉइंट वाइज सबसे कम होगी, लेकिन ये 1/बाई होगा। तो इसलिए अगर टोटल आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये सबसे ज्यादा होगा, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है ये सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए सबसे कम होगा ये, इसलिए इसकी जो टोटल ओवरऑल वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। 148 में रिमाइंडर पूछ रहा है 2 की पावर 41 को अगर 7 से डिवाइड करें तो। देखिए इसमें आप सिंपल पैटर्न देख लिए कि 2 की पावर 1 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 2। 2 की पावर 2 को अगर करेंगे तो आएगा 4। 2 की पावर 3 को करेंगे यानी कि 8 को करेंगे तो आएगा 1। फिर 2 की पावर 4 यानी कि 16 को करेंगे 7 से तो आएगा फिर से 2। तो यानी 2 4 1 का पैटर्न बनेगा, 3 3 का पैटर्न बन जाएगा। अब इसमें 41 तक निकालना है, तो 3 से मतलब 3 वाले कर लिए तो 39 हो जाएगा। 39th तक तो ये सेम रहेगा पैटर्न। अब 40 वाले में हो जाएगा 2 रिमाइंडर, और 41 वाले में हो जाएगा 4। तो यानी कि इसका आंसर हो गया 4। ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही पैटर्न देख के करते हैं सॉल्व। तो 148 का हो जाएगा ए। 149 में पूछा है कि 8:30 अगर क्लॉक में टाइम दिखा रहा है तो करेक्ट टाइम क्या होगा। 8:30 यानी कि अगर आप ये क्लॉक बनाए कैसे, एक क्लॉक ऐसे बनाई है, तो 8:30 पूछ रहा है। 8:30 यानी कि मान ली यहाँ पे 9 है, तो ये कुछ ऐसी होगी और ये कुछ होगा, ऐसा होगा टाइम 8:30। इसको मिरर में देखेंगे तो इसकी आप मिरर इमेज ले लेंगे तो इधर ये आ जाएगा, ये वाली जो छोटी जो आवर वाली सुई है, जो घंटे वाली, वो इधर आ जाएगी। तो 3:30 हो जाएगा इसका टाइम। 149 का हो जाएगा बी। 150 में बोल रहा है कि मद्रास को अगर कोड करेंगे ऐसे, यानी कि एम के बाद एन, ए के बाद बी, डी के बाद ई, आर के बाद एस, ए के बाद बी और एस के बाद टी। एक बाद वाला आपको दिखाना है तो बॉम्बे में बी के बाद हो जाएगा सी, ओ के बाद हो जाएगा पी, फिर एम के बाद हो जाएगा एन, फिर बी के बाद हो जाएगा सी, फिर ए के बाद हो जाएगा बी और वाई के बाद जेड। तो आंसर हो जाएगा बी। तो ये हो गया पूरा सॉल्व उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जीएस और जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर था। जनरल एप्टीट्यूड का मैंने देखा है, काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और काफी मतलब कुछ क्वेश्चन तो काफी अच्छे थे और थोड़े टाइम कंज्यूमिंग भी थे इसमें। ये टोटल पेपर है उत्तराखंड का जीएस और प्लस जनरल एप्टीट्यूड का, जो 2016 में हुआ था पेपर, अभी 20 नवंबर को उत्तराखंड का। तो ये उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। इसका उत्तराखंड वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो उत्तराखंड
के एग्जाम जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ की तैयारी करते हैं। उत्तराखंड और यूपी के दोनों के एग्जाम सेम टाइप के होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी रिव्यू ऑफिसर होता है और उत्तराखंड में भी आरओ होता है। फिर उत्तराखंड में भी लोअर पीसीएस होता है, यूपी में भी लोअर पीसीएस होता है। दोनों जगह अपर पीसीएस भी होता है, तो इसलिए दोनों ये यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। 10-15% कुल क्वेश्चन है इसमें उत्तराखंड के, उसको आप छोड़ दिए तो बाकी जो पूरा पेपर है जीएस के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कई सारे क्वेश्चन अच्छे भी थे, जैसे ये हिमालयन वाला जो हमने देखा था और ये 5 जो प्रयाग थे वो सब देखे थे। तो ये आप देख लीजिएगा, जो जो भी लोग स्टेट पीसीएस की या एसएससी की तैयारी कर रहे हो उनको दूसरे स्टेट के भी पेपर लगाते रहने चाहिए कि कौन से जो क्वेश्चन होते हैं वो शफल करते रहते हैं आपस में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था उसका कमेंट करके बताइएगा, और एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने को दिया था उसका भी कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।